एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू थॉट्स विद आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, और वो है डेंगू। डेंगू का नाम सुनते ही ना मतलब दिल बैठ सा जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि डेंगू में यूजुअली क्या होता है, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। मगर जैसे ही डायग्नोज होता है ना कि डेंगू हो गया है, तो प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकली होता है। मगर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर डायग्नोज हो भी गया है डेंगू, नथिंग टू वरी, होम्योपैथिक है ना। जो प्लेटलेट्स गिर रहे हैं तो इनको हम उठा भी देंगे विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए जानते हैं डेंगू के बारे में। और इसमें ज़्यादातर होता क्या है कि ना, मेन प्रॉब्लम जो आती है कि हमारे प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, राइट। यही मेन प्रॉब्लम रहती है। आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हमारे प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी इंक्रीज कर देती है। मगर सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये डेंगू है, इससे अगर हम बचाव ही कर लें, प्रिकॉशंस ही कर लें कि हमें हो ही ना, तो ज़्यादा बेहतर है। प्रिकॉशंस क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें मच्छरों से बचना है। मच्छर काट गया तो बस डेंगू हो जाएगा भाई। मगर ये मच्छर कैसा है, ये ज़्यादा ना हाइट पे उड़ नहीं सकता। ये यूजुअली कहाँ काटता है, टांगों के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, यूजुअली हमारा वहीं पे काटता है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को फुली कवर करके रखना है, ठीक है। और अपने घर के आसपास, घर में भी कहीं भी ना पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए। चाहे आपके घर में प्लांट्स हैं, कूलर है, तो वहाँ जो पानी स्टेगनेंट रहता है ना, तो प्लीज़ उस चीज़ का आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड है कि देखिए, आपके जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, आप उनको कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखने की, उन्हें खुले मत रखिए। और वैसे भी घर में जो आपके डोर्स होना, उन पे नेट ज़रूर लगा होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या कि एयर का कांटेक्ट भी होता रहता है, ठीक है। और आपको प्रिकॉशन भी हो जाती है मॉस्किटो से। अब बात करते हैं कि अगर डायग्नोज हो ही गया कि भाई डेंगू हो ही गया, तो फिर कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी, कोई बात नहीं भाई, इसको हम ठीक कर देंगे झट से। आपको हॉस्पिटलाइज होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे ईजिली घर पर रहकर ही मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन से पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये जान लेते हैं, ठीक है। खाना क्या है आपको, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है। बहुत ज़्यादा आपको फ्लूइड का इंटेक करना है, ठीक है। आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, और आप ना एक वेजिटेबल सूप भी ले सकते हो। क्योंकि इसमें ना आप कुछ है भी तो खा नहीं सकते हैं, आपको फ्लूइड ही मोस्टली लेना होता है, तो यू कैन टेक दिस। अब आता है कि हमें लेना क्या क्या नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमें कोई भी स्पाइसेस नहीं लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। सेकंड, आपको कोई कैफीन का इंटेक नहीं करना, बिल्कुल भी। नेक्स्ट है कि आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है, राइट। एंड नेक्स्ट वन, आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि अगर डेंगू होता है तो हम कैसे जानेंगे कि ये डेंगू ही है, इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला सिम्टम है कि इसमें आपको हाई ग्रेड फीवर आता है, ठीक है। और आपको ना सिर में काफ़ी दर्द रहता है, भारीपन रहता है सर के अंदर, आंखों में आपको दर्द रहता है, आपकी आंखें आपको भारी सी लगती हैं, एंड वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। आपकी जो मसल्स हैं उनमें आपको बहुत पेन रहता है, आपके जॉइंट्स में पेन रहता है। आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स आ सकते हैं, मतलब आपको नोजिया हो सकता है, जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, आपको डायरिया हो सकता है। और यूजुअली देखा जाता है कि ना पेशेंट्स में ना मतलब स्किन पे रैशेस भी आ जाते हैं, दीज आर थिंग। और कई बार देखिए, स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें आती हैं, जब कुछ टाइम बीत जाता है उसके बाद प्लेटलेट्स डाउन आने शुरू हो जाते हैं, और यहीं से इंसान घबरा जाता है। ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आगे हम बताने वाले हैं मेडिसिन आपको। और एक्सट्रीम जब कंडीशन हो जाती है ना, बिल्कुल जब ध्यान ही ना दिया जाए किसी केस पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि पेशेंट की जैसे गम्स में से खून आना शुरू हो जाता है, नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, हेमरेजिक टेंडेंसी हो जाती है पेशेंट की। तो ये सब रहते हैं इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हम कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन लें कि जिससे हम जल्दी ही रिकवर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो इसके लिए मैं एक रामबाण इलाज बताने वाली हूँ, जो कि आपको डेंगू की इस बीमारी से यूं झट से बाहर निकाल देगा और आपके प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। दैट इज यूपेटोरियम परफोरेटम। इसकी आपने 200 पोटेंसी ले लेनी है, ठीक है। और इसकी ना आपने 1 से 2 बूंद सीधा जीभ पे 1-1 घंटे के इंटरवल पे लेते रहना है। आप देखिए आपका जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कैसे उठता है, एंड यू विल फील वेरी बेटर। अब इसके साथ आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 3 टिंचर्स,
ठीक है। सबसे पहला जो आप इसमें लेंगे टिंचर, दैट इज द कैरिका पपाया, ठीक है। सेकेंड वन आप लेंगे, दैट इज द ऑसिमम सैंक्टम, एंड थर्ड वन इज द टाइनोस्पोरा। इन तीनों ही टिंचर्स की ना आपने इक्वल क्वांटिटी लेकर एक ग्लास की बॉटल लेनी है और उसमें उसको मिक्स करके रख लेना है। अब हमने क्या करना है, एक तो जब भी लेना है इस बॉटल को अच्छे से शेक करना है ताकि टिंचर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हमने ना इस टिंचर को पेशेंट को कम से कम दिन में 3 से 4 बार देना है। और देना कैसे है, एक हमने ग्लास का कप लिया, आधा कप पानी ले लेना है, गुनगुना पानी होना चाहिए, उसमें इस टिंचर की हमने 20 बूंद डालनी है और पेशेंट को कहना है कि सिप सिप करके वो पिए, ठीक है, दिन में 3 से 4 बार। आप देखिएगा मतलब पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है इस डेंगू जैसी प्रॉब्लम से। कीजिए और फिर देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अब आज के बाद किसी को भी अगर डेंगू डायग्नोज होता है, वैसे मेरी भगवान से दुआ है कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, कभी बीमार ना पड़े, ठीक है। मगर हो भी गया ना अगर डायग्नोज, तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है, डोंट पैनिक, ओके। इंस्पाइट ऑफ दैट कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ओके। सो कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू सो मच।